बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 30 अक्टूबर 2022 है, दिन है जी संडे, इतवार का। दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज, मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार था इन दोनों ही खबरों का, आपको भी होगा। एक तो नॉर्थ स्ट्रीम गैस की जो पाइपलाइंस थी जिन पर तखरीबकारी हुई थी, 3 जगह से पाइपलाइंस जो हैं वो डैमेज हो गई थी। तखरीबकार मुल्क का नाम सामने आ चुका है, आप कमेंट्स बॉक्स में गेस कर सकते हैं। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वो कौन सा तखरीबकार मुल्क है जो कि इस तहकीकाती रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूरोप और रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है ग्रेन की जो डील का मामला है। रशिया गुज़िश्ता हफ्ते से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जारी कर रहा था। रशिया ये कह रहा था कि हम इस डील से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि हमारे कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो इस डील को बचा लेंगे। रशिया की जानिब से फैसला सामने आ चुका है, क्या रशिया इस ग्रेन की डील के अंदर मौजूद रहेगा या फिर बाहर निकल जाएगा। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं 249वें रोज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट दो खबरें हैं। आज 249th डे था रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। ये आपको वीडियो नजर आ रही होगी। ये एक बार फिर से रशिया और यूक्रेन के दरमियान कैदियों का तबादला हुआ है। इन टोटल 100 कैदियों का तबादला दोनों ममालिक की जानिब से किया गया। 52 कैदी यूक्रेन के छोड़े रशिया ने और 48 कैदी रशिया के छोड़े यूक्रेन ने। अब जंग के दौरान इस तरह के इकदामात ये बताते हैं कि जंग जो है वो असूलों के तहत लड़ी जा रही है। और जिस तरह की रिपोर्टिंग यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया कर रहे हैं, रशिया को एग्रेसर दिखा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन को टेररिस्ट कह रहे हैं, रशिया के ट्रूप्स पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि जंगी कैदी खवातीन के साथ रेप करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। तो मैं गुज़िश्ता एक वीडियो में आपको दिखा चुका हूं कि रशिया ने जंगी खवातीन कैदियों को भी रिलीज कर दिया, जिसमें अज़ोव बटालियन की कैदी खवातीन भी शामिल थी। तो ये वाजे करती है ये रिपोर्ट और ये फुटेज के जंग जो है वो असूलों के तहत लड़ी जा रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है ये आपको नजर आ रही होगी, यूक्रेनियन कुड फ्रीज टू डेथ। यूक्रेनियन सर्दी से मर सकते हैं इन सर्दियों में जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं। ये यूके की रिपोर्ट है। यूके ने इस रिपोर्ट में 3 रीजंस दी हैं। पहली रीजन यूके की जानिब से ये दी गई है कि यूक्रेनियन सर्दी से ठिठर कर मर सकते हैं क्योंकि जंग चल रही है और रशिया पावर प्लांट्स को टारगेट कर रहा है, पावर सप्लाई को टारगेट कर रहा है। 4 मिलियन यूक्रेनी बिजली से महरूम है, बिजली के मसाइल का उन्हें सामना है, इसलिए बिजली के हीटर भी आप मेरे भाई नहीं जला सकेंगे और आप ठिठर कर मर जाएंगे। और दूसरी रीजन ये बताई गई कि ऑयल कट, जो ओपेक प्लस ने ऑयल प्रोडक्शन में कट लगाया, जो इकोनॉमी है यूक्रेन की, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप की जो इकोनॉमी है वो डाउन टू अर्थ जा चुकी है। आपकी कुव्वते खरीद नहीं है तो आप ऑयल को, इतने महंगे ऑयल को, यूक्रेनी तो क्या यूरोपियन चीखें मार रहे हैं, तो ऑयल आप नहीं खरीद सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इस रिपोर्ट में यह बताई गई कि नॉर्थ स्ट्रीम की गैस मौजूद नहीं है। एक तो रशिया बंद कर चुका है, दूसरा अगर बहाल कर भी देता है, आप सैंक्शंस हटा भी देते हैं, सर्दियों में अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो नॉर्थ स्ट्रीम की गैस पाइपलाइंस मौजूद नहीं हैं। तो ये यूके ने रिपोर्ट जारी की और ये बताया कि यूक्रेनी जो हैं वो तैयार हो जाएं सर्दियों में ठिठर कर मरने के लिए। इस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या बताई गई, सबसे वैलिड रीजन क्या बताई गई, नॉर्थ स्ट्रीम की गैस, जिस पर ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरा यूरोप पर रिलाय करता है। तो नॉर्थ स्ट्रीम की गैस नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली इस तरह के वाकयात सामने आएंगे, इस तरह की अमवात रोनमा होंगी यूरोप के अंदर, यूक्रेन के अंदर। और इसका जिम्मेदार कौन है? नॉर्थ स्ट्रीम की गैस पाइपलाइंस को डैमेज किसने किया? 3 जगह से नॉर्थ स्ट्रीम की गैस पाइपलाइंस, नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 को डैमेज किया गया, जिसे तखरीबकारी कहा। ना सिर्फ रशिया ने बल्कि नेटो ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज ने भी इस वाक़े को, इस इकदाम को तखरीबकारी कहते हुए रशिया पर इल्ज़ाम आयद किया था कि रशिया ने अपनी ही गैस पाइपलाइंस को डैमेज कर दिया। रशिया ने अपनी ही गैस पाइपलाइंस, जिससे वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो रशिया ने कहा क्या तुम लोग स्टूपिड हो, मैं कैसे अपनी गैस पाइपलाइंस को डैमेज कर सकता हूं। तहकीकात कंडक्ट की जा रही हैं क्योंकि ये जो गैस पाइपलाइंस डैमेज हुई थी ये डेनमार्क, स्वीडन और बाल्टिक स्टेट्स के पानियों में ये गैस पाइपलाइंस डैमेज हुई थी। तो इन ममालिक की जानिब से एक इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई है, जिसमें हैरानकुन तौर पर रशिया को शामिल नहीं किया गया। रशिया ने एहतजाज किया कि भाई मुझे तो शामिल करो, मेरी तो गैस थी, मैं ही तो इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने नहीं शामिल होना। तो रशिया ने ये कहा था कि इसका मतलब ये है कि आप कोई हकाइक छुपाएंगे इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान और हम
व्लादिमीर पुतिन ने एक तो अमेरिका पर और यूक्रेन पर शुबा जाहिर करते हुए कहा था कि हम सेपरेटली भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो रशिया की जानिब से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स सामने आ चुके हैं। रशिया ने यूके को जिम्मेदार ठहराया, यूके की नेवी को रशिया ने जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि यूके की नेवी ने फैसिलिटेट किया यूक्रेन को और दोनों ममालिक ने मिलकर नॉर्थ स्ट्रीम की इन गैस पाइपलाइंस को डैमेज किया, जिस पर बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। यूक्रेन का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। यूक्रेन ने कहा कि रशिया अपनी हार को छुपाना चाहता है। यूके ने भी कहा कि इस तरह के इल्जामात, बेबुनियाद इल्जामात आयद करके रशिया अपनी हार को छुपाना चाहता है। ये यूके फरमा रहा है कि रशिया अपनी हार को छुपाना चाहता है। वो यूके जिसके 3 महीनों में 3 वज़ीर आज़म आ गए और तीनों से मुल्क संभलने का नाम नहीं ले रहा। वो यूके जिसने खुद ये रिपोर्ट जारी की कि यूक्रेनियन सर्दियों में ठिठर कर मर जाएंगे। यूरोप की क्या सूरत हाल है आपके सामने है। जो बाइडन की उंगली कहां गई वो भी आपके सामने है। तो रशिया अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स जारी कर रहा है। ये यूके, बरतानिया ने ये रद्द-ए-अमल जाहिर किया रशिया की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पर और नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज भी स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि रशिया जो है वो अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरह की बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहा है यूके पर, यूनाइटेड किंगडम पर। और रशिया अपनी हार को छुपाने के लिए ग्रेन की डील से बाहर निकलने का फैसला कर रहा है। ये भी यूरोपियन कंट्रीज और नेटो ममालिक की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई तब जब रशिया ने कहा कि इट्स एनफ, मैं ग्रेन की डील से अब बाहर निकलूंगा। 9 नवंबर को ये डील जो है इसे रिन्यू करना है। ये तय पाया था जब तुर्की और यूनाइटेड नेशंस की सालिसी में ग्रेन की डील तय पाई थी, जिसके तहत 22 से 25 मिलियन टन जो ग्रेन है वो यूक्रेन की पोर्ट से निकालकर, स्पेशली ओडेसा की पोर्ट से निकालकर गरीब ममालिक तक मुंतकिल करना था। और इस दौरान ये तय पाया था कि ब्लैक सी के अंदर कोई तखरीबकारी नहीं होगी। ये आपने गौर से सुनना है। इस दौरान इस डील में तय पाया था कि ब्लैक सी के अंदर कोई तखरीबकारी नहीं होगी। जो माइंस हैं, जो सी माइंस हैं, वो क्लियर की जाएंगी और ओडेसा महफूज रहेगा। ओडेसा तक रशिया के हमले, रशिया का ऑपरेशन नहीं जाएगा और ये ग्रेन की जो डील है वो तय पाएगी। और 120 दिन के बाद ये डील अगर सही चल रही है तो इसको रिन्यू किया जाएगा। तो अब 120 दिन मुकम्मल होने वाले हैं 9 नवंबर को। लेकिन रशिया इतराज़ आयद कर रहा है गुज़िश्ता हफ्ते से कि हमारे जो कंसर्न्स हैं वो सुने। गरीब ममालिक तक ये ग्रेन नहीं पहुंच रहा। ये ग्रेन जो है वो 3% गरीब ममालिक तक पहुंचा और 97% यूरोपियन कंट्रीज तक ये ग्रेन मुंतकिल किया जा रहा है। तो हम इस ग्रेन की डील से बाहर निकलेंगे। तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कह रहे थे कि हम रशिया के कंसर्न्स को दूर कर देंगे। लेकिन इस दौरान हुआ क्या, ये वीडियो आपको नजर आ रही है। वीडियो देखें। ये जनाब ब्लैक सी है और ये जो आपको शिप नजर आ रहा है ये रशिया की ब्लैक सी फ्लीट है, जिसको टारगेट किया यूक्रेन ने। ब्लैक सी के अंदर बहुत ज्यादा हमले किए गए इस शिप के ऊपर और ये शिप डैमेज भी हुआ। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। ये शिप जो है ब्लैक सी फ्लीट, ये डैमेज भी हुए और बहुत ज्यादा फुटेजेस भी जारी की गई। जिसके बाद रशिया ने, वो जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को एक उम्मीद थी कि वो ग्रेन की डील बचा लेंगे, तो रशिया ने स्टेटमेंट जारी की। मरिया ज़खरोवा जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि टाटा बाय बाय, 9 नवंबर को हम इस डील से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की किसने? यूके ने और यूक्रेन ने। ये जो हमला किया गया ब्लैक सी फ्लीट पर, ये भी यूके ने कंडक्ट किया। ये इल्जाम आयद किया है रशिया ने, जिसे एक बार फिर से मुस्तरद किया यूके ने और यूक्रेन ने। ये कहा कि रशिया, आप अपनी हार को छुपाने के लिए, आप ग्रेन डील से बाहर निकलने के लिए आपने ये हमला प्लॉट किया और ये फुटेज बनाई और आप गरीब ममालिक के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। क्योंकि फूड क्राइसिस से घिर जाएगी पूरी दुनिया अगर आप इस ग्रेन की डील से बाहर निकलेंगे। अभी तक मैं आपको बता दूं कि 9.2 मिलियन टन जो ग्रेन है वो पोर्ट से बाहर निकल सका है। टोटल मैं आपको बता चुका हूं कि 22 से 25 मिलियन टन मौजूद है, यानी कि आधा भी अभी नहीं निकला और रशिया इस ग्रेन की डील से बाहर निकल रहा है। उसकी रीजन रशिया ने ये नहीं बताई कि मेरे कंसर्न है कि ग्रेन जो है वो गरीब ममालिक तक नहीं पहुंच रहा। वो तो कंसर्न हैं ही हैं, लेकिन अब ये जो ब्लंडर किया यूके ने और यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करके, तो अब कोई रीजन नहीं बचता कि रशिया इस ग्रेन की डील के अंदर मौजूद रहे। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत सारे मेरे भाई बहन जो हैं वो ओडेसा के अंदर मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे सुनते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर रशिया इस ग्रेन की डील से बाहर निकलता है
तो ओडेसा खतरे में है, ओडेसा बहुत ज़्यादा खतरे में है। रशिया इस ग्रेन की डील से बाहर निकला तो ओडेसा को टारगेट करेगा। रशिया जो है वो ओडेसा तक जाएगा। उसका मकसद ये है कि एक तो ओडेसा तक जाने से फ़ायदा क्या है रशिया को, यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाएगा, पहला फ़ायदा ये है। दूसरा, हिस्टोरिकली अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता लगेगा कि ओडेसा और क्राइमिया ये रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओडेसा के अंदर आप रहते हैं, आपको मालूम होगा कि कैथरीन द ग्रेट के बहुत सारे मेमोरियल भी हैं, जिन्हें हटाकर, मैं आपको बताऊं, कैथरीन द ग्रेट के मेमोरियल्स को हटाकर, उनके जो मुजस्समे हैं उन्हें हटाकर यूक्रेन ने रशिया को चिढ़ाने के लिए पोर्न स्टार्स के मुजस्समे वहां पर लगाने के इकदाम भी उठाए थे, जिस पर रशिया का बहुत सख्त रद्द अमल दिमित्री मेदवेदेव का सामने आया था कि इस तरह की हरकतें करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर रशिया ग्रेन की डील से बाहर निकलता है तो आपने 9 नवंबर 10 नवंबर तक आपने तैयारी रखनी है, क्योंकि हमारी एम्बेसी का मुझे पता है मुल्क की सियासी सूरत हाल जैसी है, तो 9 नवंबर 10 नवंबर को एक हल्की सी स्टेटमेंट जारी करके कहेंगे कि दौड़ लगा दो, ओडेसा खतरे में है। तो मैं आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में बता रहा हूं कि अगर ये ग्रेन डील ख़त्म होती है तो फिर ओडेसा खतरे में है। तो बहुत सारा ख्याल रखें अपना भी और बंदोबस्त करके रखें, कोई पता नहीं। नवंबर का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें रशिया ओडेसा तक जा सकता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट जारी की कि नवंबर में हम खिर्सन रशिया से वापस ले लेंगे। तो लड़ाई बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी नवंबर के महीने में। अगर ये ग्रेन डील भी नहीं रहती, यूक्रेन भी खिर्सन के लेने की कोशिश करता है, फिर रशिया जो है वो यूक्रेन को सबक सिखाएगा और लैंडलॉक्ड कंट्री बनाएगा और ओडेसा को नहला देगा मिसाइल स्ट्राइक से, ड्रोन स्ट्राइक से। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इन खबरों पर नज़र ज़रूर रखें कि ग्रेन की डील कैंसिल होने का मतलब ये है कि रशिया अपने हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट ओडेसा को हासिल करेगा और यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री बनाएगा। इन तमाम मामलात पर नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।